हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। आप लोगों को अपडेट बहुत से बच्चों को मिल गया होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस में जो है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब ये कब होगा, इस सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगी कि सिलेबस जो आने वाली ये परीक्षा यूजीसी नेट की, उस परीक्षा में ही हो जाएगा या आगे और जो दूसरी परीक्षाएं होंगी 2024 में उसमें होगा। क्योंकि साल में 2 बार नेट की परीक्षा कराता है यूजीसी। तो एक होती है जून में, एक होती है दिसंबर में। ये हैं एम जगदीश कुमार, जो कि चेयरमैन है यूजीसी के। इन्होंने ही बताया है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, 83 सब्जेक्ट में नेट की परीक्षा होती है, उसका सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा इनका ये अपडेट है। ये देखिए एक ये है पूरा यहाँ पर, यूजीसी हैज़ डिसाइडेड दैट एन एक्सरसाइज टू अपडेट द सिलेबाई ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ यूजीसी नेट मे बी अंडरटेकन। यूजीसी विल फॉर्म अ एक्सपर्ट कमेटी, एक कमेटी बनेगी एक्सपर्ट की, और उस जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा उसमें क्या क्या अपडेशन होने चाहिए और ये अपडेशन क्यों हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो एम जगदीश कुमार चेयरमैन है, इन्होंने कहा ये बात। ये देखिए पूरा लिखा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ये देखिए ये पूरा है कि एम जगदीश कुमार ने कहा है यूजीसी नेट सिलेबस इस टेस्ट टू बी रिवाइज होगा। और ये पूरा नवभारत टाइम में ही देखिए पूरा इसका हिंदी में निकला है, यूजीसी नेट के सिलेबस में होगा बदलाव और बनेगी एक्सपर्ट कमेटी कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए सिलेबस में, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ जो है वो आउट करनी है, क्या क्या चीज़ इन करनी है सिलेबस में, इस सब को है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब नियुक्ति होती है तो उसके लिए जो बच्चे पीजी प्लस नेट क्वालिफाइड हैं, तो ये यूजीसी नेट उसके बारे में बात कर रही हूँ। सीएसआईआर के थ्रू भी नेट होता है, ठीक है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं उनमें, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप पीएचडी अगर नहीं हैं तो नेट क्वालिफाइड हैं अगर पीजी के बाद, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, और अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहते हैं यानी कि जेआरएफ सुना होगा आपने, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। चाहे वो यूजी वाला हुआ, यूजीसी वाला जो होता है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट वगैरह में होता है, और जो सीएसआईआर नेट होता है वो साइंसेस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें होता है, ठीक है। फिलहाल नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यूजीसी जो है, यूजीसी जितने सब्जेक्ट में नेट कराती है, नेट का एग्ज़ाम वो 83 सब्जेक्ट में कराती है, उन सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाने की बात चल रही है। यूजीसी कमीशन की हाल ही में बैठक हुई, वो बैठक हुई थी 7 नवंबर को, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि इस सिलेबस को अपडेट करने का जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एनईपी 2020 है उसमें जो है बहुत सारे हमारे एजुकेशन को लेकर बदलाव हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके सिलेबस को बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 2017 में इसके सिलेबस को अपडेट किया गया था, अब 2000 जो है वो 23 चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद बहु विषयक पाठ्यक्रम और समग्र शिक्षा की दिशा की में अहम कदम उठाए गए हैं। यूजीसी कमीशन की बैठक में तय किया गया है कि यूजीसी नेट के सिलेबस को भी उच्च शिक्षा में हो रहे बदलावों के तहत अपडेट किया जाएगा, और विभिन्न विषयों में सिलेबस तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर यूजीसी जल्द ही विशेषज्ञों की कमेटी बनाएगा और नया सिलेबस लागू होगा। उससे पहले उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बच्चे ये ना सोचें कि जो अभी परीक्षा होने वाली है दिसंबर वाली, उसमें ही इसमें बदलाव हो जाएगा। नहीं, आपकी जो आगे यूजीसी की परीक्षा होगी जून वाली, उसमें आपको समय दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम में या कौन से जो, क्योंकि साल में 2 बार होता है नेट का एग्ज़ाम, कौन से वाले जो टर्न में ये आपका नया सिलेबस जो है वो लागू होगा। यूजीसी ने आखिरी बार 2017 में यूजीसी नेट के सिलेबस को रिवाइज़ किया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पूरा है, ये देखिए फिर से एक इंग्लिश में, ये भी देखिए इन्होंने अपने ही एक्स पर ये मैसेज किया है, यूजीसी सेट टू कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी टू अपडेट द सिलेबाई ऑफ नेट, ठीक है। द हिंदू में भी निकला है पूरा इंग्लिश में, इसको भी लेकर पूरा वही है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए नेट जो है
की परीक्षा आप दे सकते हैं। पास होने पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जब कभी वैकेंसी आती है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यूजीसी नेट इज़ हेल्ड इन 83 सब्जेक्ट्स ट्वाइस अ ईयर। ये बता रहे हैं कि साल में 2 बार 83 सब्जेक्ट पे जो है यूजीसी जो है परीक्षा कराता है। लास्ट अपडेट 2017 में हुआ, देखिए इन्होंने भी यही बताया। और 3 नवंबर ये दिखा है कि ये पूरा लिखा है कि मीटिंग 3 में 7 नवंबर बता रही थी, 3 नवंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें ये अपडेट हुआ कि सिलेबस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा यहाँ पे फिर से इन्होंने एक ये देखिए ये ट्वीट किया है, ये पूरा मैसेज है यहाँ पर यूजीसी सेट टू रिवाइज। जितनी भी न्यूज़पेपर में जो खबर आ रही हैं सारी हाईलाइट्स इन्होंने यहाँ पर जो है अपडेट कर दी है। पूरा लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है उसके लिए एक एज लिमिट होती है। उसमें क्या होता है, आपको पीएचडी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा मिलता है। 3 साल के लिए जेआरएफ, फिर 2 साल के लिए एसआरएफ, ऐसा जो है उसमें रहता है। आपकी पीएचडी में जो भी खर्चा होगा सब इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके अपॉइंटमेंट के लिए बच्चे नेट का एग्ज़ाम देते हैं। ये पूरा यहाँ पर इनकी खबर भी पूरी सेम यही है। तो इस तरह से ये देखिए पहले ही लिख रखा है इन्होंने, पहले भी 13 घंटे पहले ही अपडेट दिया था कि यूजीसी नेट सिलेबाई टू बी अपडेटेड बाय यूजीसी सून, ठीक है। बहुत जल्दी ही यूजीसी के द्वारा यूजीसी का जो नेट का सिलेबस है वो अपडेट किया जाएगा। और ये देखो सेट टू रिवाइज नेट सिलेबस यूजीसी जो है, तो ये सब इन्होंने पूरे अपडेट पहले से ही दे दिए थे, जिससे कि लोगों के जो है पता चल जाए सबको कि हाँ सिलेबस में जो है अपडेशन होने वाला है, और होना भी चाहिए। क्योंकि 2017 में जब सिलेबस में अपडेट हुआ उसके बाद 23 चल रही है, तो 6 साल हो गए हैं, और 6 साल होने पर जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एनईपी 2020 की वजह से सब कुछ अपडेट होगा। क्योंकि एनईपी 2020 में जो जितना भी बदलाव हुआ है वो हर, चाहे यूजी हुआ चाहे पीजी हुआ, आप देखिएगा। और इसके साथ साथ और भी जो परीक्षाएं हैं सबके सिलेबस में चेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि एनईपी 2020 ने अपना पैटर्न बदला है शिक्षा का। तो जब वो पैटर्न बदला है तो वही पैटर्न हमारी जो बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों की शिक्षा में किया जाएगा। तो इसीलिए ये सब जो है सिलेबस को रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और यूजीसी का जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो बच्चे ये दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ये सिलेबस अब दिखा दें, और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं पुराने सिलेबस से तो उनका क्या होगा। तो नहीं, फ़िलहाल इतनी जल्दी इसमें तो ये कोई अपडेशन देंगे नहीं। और आगे वाली परीक्षा में जो जून में होगी, जून 2024 में, उसमें ये देखिएगा अपना नया सिलेबस ही लागू करेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा कि दिसंबर वाले में, तो इस परीक्षा के जो टाइम है इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाएगा। जैसे ही सिलेबस बदलेगा हर सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम हम देंगे, कि जिससे कि आप अच्छे से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। और उसके अकॉर्डिंग क्योंकि पेपर पैटर्न भी बदलेगा, और पेपर पैटर्न बदलेगा तो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनका पैटर्न तो बदल ही जाएगा, तो वो भी आपको सब पता चल जाए। तो ये सब फिलहाल न्यूज़ थी, अपडेट थी। फ़िलहाल यूजीसी का जो सिलेबस है वो डेफिनेटली रिवाइज़ होगा, उसमें अपडेशन होंगे। और टोटली तो वैसे भी नहीं बदलता, कुछ अपडेशन होंगे, टोटली कभी सिलेबस नहीं बदलता है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।